दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक केक खा रहा होता है क्योंकि उसका उस दिन बर्थडे होता है। तभी उसके दरवाजे पे आवाज़ आती है। वो उठता है और फिर वहाँ कोई नहीं होता और फिर लाइट चालू करता है। फिर वहीं अपनी स्पिरिचुअल आई से देखता है कि कौन है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं दिखाई देता। फिर हम देखते हैं कि एक गॉड एक खिड़की से आता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम लिन होता है उसे वहाँ से ले जाता है और उसके अंदर एक मैजिकल सिस्टम डाल देता है। और फिर लिन चमकने लगता है और वो गॉड कहता है, क्या तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना है? तो गॉड को लगता है कि लिन मना कर देगा, लेकिन लिन कहता है, मुझे मेरे इस मोटल वर्ल्ड में कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं जाऊंगा और जानना चाहूंगा कि मुझे ही आपने क्यों चुना। लेकिन गॉड उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लिन के सामने एक स्पिरिचुअल बॉल जैसा आता है और वो लिन को उसका गाइड बताता है और कहता है कि उसके अलावा उसे कोई नहीं देख सकता। और फिर लिन के सामने माना इकट्ठा होने लगता है और वो गाइड कहता है, लगता है कोई आने वाला है। फिर लिन एक्स्ट्रा माना एब्सॉर्ब करके उसे निकाल लेता है और उसमें एक लड़की निकलती है। लेकिन लिन उसकी खूबसूरती के कारण उसे कुछ नहीं कहता और उसे माफ़ कर देता है। और वो उस लड़की से कहता है कि मैं मोर्टल वर्ल्ड से आया हूँ। फिर वो शॉक हो जाती है और वो दोनों एक स्कूल की मदद से एक एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के मैजिक हो रहे होते हैं और फिर उनके सामने एक मैजिक मीटर होता है जहाँ लोग अपने मैजिक को देखते हैं कि वो कितनी लेवल पे हैं। और उसके साथ वो लड़की रीना कहती है, इस मैजिक क्रिस्टल से डिसाइड होगा कि कौन कौन सी क्लास में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10,000 लोग हैं और 100 क्लासेस हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। तब हमें दिखाते हैं कि क्रिस्टल से लाइट चमकने लगती है और टीचर कहती है ये लड़का फर्स्ट क्लास के लिए बना है। फिर एक लड़का जो अलग कॉन्टेस्टेंट है वो आता है और उसका नाम जिनी होता है। वो टीचर को अपना रिकमेंडेशन लेटर देता है और रीना शॉक हो जाती है और कहती है कि जिसको रिकमेंडेशन मिलता है वो बहुत लकी होते हैं। फिर वो लड़का जिनी जब अपने मैजिक क्रिस्टल पे अपना हाथ रखता है तो वो फर्स्ट क्लास के लिए चुना जाता है। फिर बारी आती है रीना की और वो भी फर्स्ट क्लास में चुनी जाती है और फिर कहती है, मुझे विश्वास है कि लिन तुम भी फर्स्ट क्लास में आओगे। फिर लिन टीचर को अपना रिकमेंडेशन लेटर देता है और टीचर कहती है, अरे ये तो मास्टर लू ने दिया है। फिर सब शॉक हो जाते हैं और लिन कहता है, वो बुढ़ा इतना ताकतवर था। फिर वो जब मैजिक क्रिस्टल पे हाथ लगाता है तभी उसका स्कोर 0 दिखाई देता है, लेकिन रिकमेंडेशन मास्टर लू के द्वारा उसे क्लास फर्स्ट में डाल दिया जाता है। फिर जिनी कहता है कि लिन क्लास फर्स्ट में जाने के लायक नहीं है, वो उससे फाइट करेगा। लेकिन रीना उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है और सबसे माफ़ी मांगती है। फिर हम लिन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ सिस्टम ओपन होता है और वो कहता है कि लिन तुम्हें 10 पुशअप्स लगाने होंगे, तुम्हारा आज का ये टास्क है। उसके बाद लिन का लेवल अप हो जाता है। फिर लिन बहुत देर तक पुशअप्स करता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी लेवल अप नहीं होता। वो लेवल 3 तक ही पहुंच पाता है। उसके बाद लिन रीना के पास एडवाइस लेने चले जाता है ताकि वो अपने लेवल अप कर सके। जब वो रीना के पास जा रहा होता है तभी उसके हेटर वहां आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फिर लेन अपने स्पिरिचुअल आई से अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और उस हेटर के पीछे आ जाता है और हेटर समझ जाता है कि ये स्ट्रांग हो गया है, तो वो स्पेशल तलिस्मान का यूज़ करता है और लिन का सिस्टम लिन को कहता है तुम्हें इससे बचना होगा, चाहे कुछ भी करो लेकिन तुम्हें इससे बचना होगा। लिन उससे बच ही रहा होता है तभी रीना आके उसे बचा लेती है। वो लिन के बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उस पे जैसे ही अटैक होता है तभी लिन उसके सामने आ जाता है और अपने हेवनली गेट मैजिक का यूज़ करके रीना को उस हेटर से बचा लेता है। फिर रीना उस हेटर को लात मार के दूर फेंक देती है। फिर रीना अपना गोल लिन को बताती है कि वो इसलिए यहाँ पे आई है ताकि वो लोगों की मदद कर सके। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन और रीना क्लास में होते हैं और वहाँ एक ट्री उन्हें पढ़ा रहा होता है। लिन कहता है ये क्या है? रीना बताती है ये हमारे टीचर है जो स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करके
हमें पढ़ा रहे हैं। फिर लिन को कुछ ऐसा एहसास होता है जैसे उन्हें कोई देख रहा है। फिर लिन अपनी स्पिरिचुअल आई से उसे चेक करता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर उसे पता चलता है कि सब लोग शांत हो गए हैं और शांत होकर मेडिटेट कर रहे होते हैं, और लेन नहीं कर पाता और कहता है वो अगली क्लास से स्टार्ट करेगा। वो अगली क्लास में स्वाट टीचर में भी नहीं कर पाता। फिर उसके बाद एक टीचर आती है और वो सब बच्चों को मोबाइल दे देती है और कहती है तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। फिर लेन कहता है अरे ये क्या हो रहा है। फिर टीचर कहती है ये तुम्हारा गेम्स पीरियड है। फिर उधर वो लड़का आता है और लेन से डुअल करने को कहता है। लेन तैयार हो जाता है, लेकिन रीना वहां आती है और उस लड़के के ऊपर अटैक कर देती है। फिर वो लड़का रीना पे अटैक कर देता है और अपनी शील्ड बना लेता है, और वही रीना अपने फ्लेम्स मैजिक से उस पर हमला कर देती है, जिससे उस लड़के का शील्ड टूटने लगता है। लेकिन वो लड़का कहता है तुम कितनी कमज़ोर हो, और उस पर हमला कर देता है। लेकिन लेन रीना को प्रोटेक्ट करता है अपने हेवनली गेट मैजिक का यूज़ करके, और फिर वो लड़का लेन को अपने चेन मैजिक से पकड़ लेता है, और फिर लेन उसे तोड़कर उस लड़के के वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक कर देता है, जिससे उसका शील्ड लगभग टूट जाता है। उसके बाद लड़ाई खत्म होती है और टीचर कहती है अगली क्लास बाद में होगी, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़का लेन के पास आता है और कहता है तुम फर्स्ट क्लास में रहने के लायक हो। फिर वो अपना नाम लेन को बताता है, मेरा नाम जिनी है। और फिर वहाँ एक लड़की आती है, उसका नाम सू होता है, और वो लेन को कहती है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे क्योंकि तुम अच्छे हो। फिर लेन कहता है हाँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा। फिर वो बुढ़ा और टीचर दिखाई देती है, और बुढ़ा कहता है तुम्हें किस पर यकीन है। तो वो टीचर लेन का नाम लेती है। फिर लेन के सामने सिस्टम आता है और वो कहता है लेन तुम्हें बैटल ऑफ फ्रीडम में पार्ट लेने के लिए टॉप 50 स्टूडेंट्स में आना होगा। अगर तुम सक्सेसफुल होते हो तो तुम्हें खुद का रिबन मिलेगा, लेकिन अगर तुम सक्सेसफुल नहीं होते तो तुम्हें लड़की में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तब लेन को एक सपना आता है जिसमें वो अपने आप को लड़की के रूप में देखता है, और फिर लेन उठ जाता है और कहता है ये तो एकदम असली लग रहा था। फिर वो सिस्टम से कहता है अगर मैं 130 स्टोन्स खा लूं तो क्या होगा। तो वो सिस्टम बताता है कि तुम्हारा लेवल 7 हो जाएगा। फिर लेन यही चीज़ करता है, वो 130 स्टोन्स खा लेता है और उसका लेवल अप हो जाता है। फिर वो बैटल ऑफ फ्रीडम की कुछ जानकारियाँ सिस्टम से निकलवाता है, और सिस्टम बताता है बैटल ऑफ फ्रीडम जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, लगभग 50,000, और उनमें उन्हें रैंक मिलती है। तुम्हारी रैंक अभी है 29,600। फिर लेन रिक्वेस्ट करता है सिस्टम से कि वो अपनी रैंक कैसे बढ़ाए। फिर सिस्टम से वो क्वेस्ट मांगता है, और सिस्टम कहता है कि तुम्हें 9th लेवल से फाइट करनी होगी तो तुम्हारी रैंक 4,000 तक आ जाएगी। फिर वो रीना के पास जाता है और रीना कहती है वो अभी 10th लेवल पे है। फिर वो लेन जिनी के पास जाता है और उसे जानबूझकर हारने को कहता है। जिनी कहता है मैं तो हार जाऊंगा, लेकिन ये चीटिंग होगी, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें अपना सीक्रेट बता सकता हूँ। और वो रीना के पास चला जाता है। रीना पीछे घूमी हुई थी, तभी लेन उस पर अटैक कर देता है, और रीना का भोला चेहरा देखकर वो रुक जाता है और गलती से रीना के लेमन पर अपनी हाथ को दे मारता है। रीना गुस्से में उस पर एक पोटली मार देती है और रीना वहाँ से चली जाती है, और लेन जिन्ही के पास चला जाता है और कहता है मैंने सब गड़बड़ कर दिया। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेन रीना की दी गई बुक को पढ़ता है, और उसमें एक प्लेयर होता है जो रैंक 1 होता है, और उसका नाम होता है बोंग। और रीना ने उस बुक में ये भी लिखा था जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगी। और रीना ने उस पोटली में एक गोली दी थी जिसे लेन खा लेता है, और उससे लेन को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं करता। और फिर जिनी जब आता है तब लेन उसे बताता है कि उसने वो गोली खा ली जिससे उसे लूज मोशन हो गया है। फिर जिनी उसके लूज मोशन को जल्दी ख़त्म करने के लिए उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, मतलब उसके प्रोसेस को बढ़ा देता है। इससे ये होता है कि लिन के जो लूज मोशन के डेज हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस तेज हो जाता है, और अब लिन के पास टाइम है ठीक होने के लिए।
फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सब लोग एक जगह खड़े हैं और रीना देखती है कि लिन उससे बात नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि लिन का लूज मोशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर वहाँ एक वाइट डॉग आता है जो सबको ऑब्जर्व करता है। फिर वो लिन को भी ऑब्जर्व करता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो बुढ़ा आता है जो कहता है मैंने तुम सब पर एक गोल्डन शील्ड लगा दी है जिससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी ये शील्ड टूटी तो तुम सब डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। उसके बाद तब जिनी सबको हराने लगता है और लिन एक लड़की को हरा के उससे कहता है क्या तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन झाड़ियों में बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ चार लोग उससे देख रहे हैं और उससे लड़ना चाहते हैं। डिसाइड करो कौन लड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि लेन का लूज मोशन ठीक हो जाता है और उसे एक गॉड लेवल स्किल भी मिलती है और फिर वो उन लोगों को हरा देता है जिससे उसकी रैंक इम्प्रूव हो जाती है और ऊपर आ जाता है। फिर एक लड़का लेन को एक केव में ले जाता है जहाँ वो अपने सामने कमज़ोर लोगों को दिखाता है। फिर वो लड़का लेन को कहता है कि तुम इन सबको प्यार से हरा दो, इससे तुम्हें दो फायदे होंगे। एक तो ये लोग ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से तुम्हारी रैंक भी बढ़ जाएगी। फिर लेन इन्हें प्यार से हरा देता है और उसके बाद लेन का स्कोर ऊपर हो जाता है। फिर हम वहाँ देखते हैं कि सिस्टम लेन को इन्फॉर्म करता है तुम्हारे पास एक हाई कल्टीवेटर है और उसका नाम अरीना है। तब अरीना लिन को कहती है कि मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन पूछूंगी, तुम्हें उनका जवाब देना होगा। लिन मान जाता है और वो लिन से पूछती है तुम्हें सुंदर कौन लगती है, सू या फिर रीना। तो वो कहता है कि उसे सू पसंद है, लेकिन अरीना गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो लिन की एनर्जी को चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि लिन जो है वो सही बोल रहा है। लिन से 10 क्वेश्चंस पूछने के बाद भी अरीना उससे सवाल करती है तुम्हें कैसा इंसान बनना है। लिन कहता है जो सबकी मदद करे वो इंसान बनना चाहूँगा। लेकिन अरीना को ये आंसर अच्छा लगता है इसलिए कहती है कि तुम मेरे पार्टी को ज्वाइन कर लो। लेकिन सिस्टम लिन से कहता है अगर तुमने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारा लेवल कभी अपग्रेड नहीं हो पाएगा। तो फिर लिन को एक और चीज़ लगती है कि उसको तो एक और चीज़ करना है, इसलिए वो कहता है अरीना चलो हम वो ब्लैक रॉक के ऊपर जाके खेलते हैं। फिर वो दोनों ब्लैक रॉक पीक पर चले जाते हैं जहाँ सिस्टम लिन को कहता है तुम्हें एनर्जी एब्सॉर्ब करना है और तुम्हारा 24 घंटे का टाइम लगेगा। तब लेन और रीना एक दूसरे के साथ खेलते हैं और एक साथ सूरज देखते हैं और अरीना लेन से कहती है मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा लेन, तुम बाकियों की तरह नहीं हो जो मेरा फ़ायदा उठाते थे। फिर लेन कहता है तुम्हें उन सबसे दूर रहना चाहिए और मेरे साथ रहना चाहिए। फिर अरीना कहती है क्या कह रहे हो और कहती है काश ये सच होता, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन लिन बोलता रहता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ और अरीना को सब सच बता देता है। और अरीना कहती है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। और वो लिन से उसके हाथ में गोली होती है उसे खा लेती है यकीन करने के लिए कि लिन सच बोल रहा है कि वो गड़बड़ वाली गोली है जिससे उसका पेट खराब हो जाता है। लेकिन सिस्टम लिन को कहता है तुम्हें अपने अर्थ मैजिक का यूज़ करके इसे ठीक करना होगा। फिर लिन उसके पेट को पकड़ के अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे ठीक कर देता है। और वो लिन को एक हेयर बैंड देती है और कहती है इससे तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे एनिमे का पार्ट 1। अगर आपको अच्छा लगा तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करो और प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।